कलेक्टर से बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसको सुनकर आप इमोशनल हो जाओगे, आंसू नहीं रोक पाएंगे। कैसे एक माँ अपने बेटे के लिए मरने वाले पति को भूल गए, तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसके बेटा शंकर रहा करता था। शंकर बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में आगे था। वह अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। शंकर के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजरा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा शंकर को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। शंकर को पढ़ाई में इतना उत्साह देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह शंकर को पढ़ा पाए। शंकर की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी तलाश करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाएगा और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर पाएंगे। शंकर अपने वक्त का एक एक मिनट भी फालतू नहीं गुजरता था। शंकर के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने शंकर से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक शंकर पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर शंकर को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई। शंकर मन लगाकर फिर से पढ़ाई की। शंकर के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। पूरे साल पढ़ाई करने के बाद शंकर ने परीक्षा दी। आज उनके रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबर से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शंकर का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शंकर का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। शंकर के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि शंकर को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई की आवाज़ भी न निकले, और सुबह शंकर जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए जिसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और शंकर को आशीर्वाद दिया। और जब शंकर ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। शंकर का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। शंकर को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। वह घर पहुंचकर पिता के पैर में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया, मुझसे बात करो। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान शंकर के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। शंकर के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपने 7 पुरुषों को बैठ बैठ खिला पाए। शंकर की माँ ने जो इस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब शंकर कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने शंकर से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो।
जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, वक्त कितना भी खराब हो, हम इसे बदल सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।